हेलो दोस्तों, भगवान शिव अनादि हैं, वे स्वयं ब्रह्मांड हैं। समस्त शक्तियों और ऊर्जाओं का स्रोत हैं महादेव। पौराणिक कथाओं में उन्हें इस सृष्टि के विनाशक के तौर पर उन्हें दर्शाया गया है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि स्वयं शिव ही एक नया आरंभ कर सकते हैं। आज इस प्रस्तुति के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान शिव ने कर्म के 7 सिद्धांत कौन कौन से बताए थे। तो आपका स्वागत है YouTube चैनल डिवाइन नोइंग। अध्यात्म की दुनिया में कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण करार दिया गया है। ऐसा माना जाता है इस मनुष्य लोक में मौजूद कर प्राणी कर्म के इसी सिद्धांत से बंधे हैं। स्वयं भगवान शिव ने कर्म के 7 ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनसे बच पाना या जिन्हें टाल पाना लगभग असंभव है। पहला सिद्धांत, सत्य का साथ। भगवान शिव के अनुसार व्यक्ति चाहे उम्र भर झूठ, कपट, धोखेबाजी के साथ क्यों न चले, लेकिन अंत समय में उसे इन सभी की भरपाई करनी पड़ती है। महादेव कहते हैं, झूठ के बल पर आप छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई महायुद्ध लड़ना है तो वह सत्य के बल पर ही जीता जा सकता है। सत्य का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को हमेशा न्याय के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि अन्याय चाहे कितना ही बुलंद क्यों न हो, उसका एक दिन अंत निश्चित है। दूसरा सिद्धांत, ब्रह्मा ज्ञान की खोज। महादेव के अनुसार इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसे हर चीज का ज्ञान हो, लेकिन ये संभव है कि हर व्यक्ति के पास ज्ञान हो। हमें उस ज्ञान के बीज को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही तलाशना चाहिए, क्योंकि जो भीतर से उपजता है वही ब्रह्मा ज्ञान है। तीसरा सिद्धांत, सब कुछ भ्रम है। भोलेनाथ द्वारा उल्लिखित कर्म के सिद्धांत में भ्रम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं या किस तरह के जीवन को आप जी रहे हैं। अगर आपकी खुशियाँ किसी भौतिक पदार्थ से जुड़ी है तो वह खुशी स्वयं आपके लिए एक भ्रम है, क्योंकि एक ना एक दिन उसका पदार्थ का, उस रिश्ते का अंत होना ही है। कर्म के इस सिद्धांत के द्वारा भगवान शिव यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को भौतिक आकर्षण से बचकर रहना चाहिए। चौथा सिद्धांत, भीतर ही मौजूद है वास्तविक खुशी। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह दिनों दिन आत्म केंद्रित होती जा रही है। यहाँ हर कोई केवल स्वयं की खुशी के विषय में सोचता और विचार करता है। उन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनके साथ रहने वाला व्यक्ति खुश है भी या नहीं। जबकि वास्तविक खुशी को किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। यह तो मस्तिष्क की वो स्थिति है जब आप आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। खुशी के तलाश भीतर की जानी चाहिए, बाहर नहीं। पांचवा सिद्धांत, पानी की तरह निराकार। अगर आपने कभी अपने आसपास किसी मदमस्त व्यक्ति को देखा है, आप उसे किसी भी स्थिति में रख दें, उसके समक्ष किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना रख दें, वह पूरी तरह उसी में खुद को ढालकर खुश हो जाता है। भगवान शिव का यह सिद्धांत यही कहता है कि हमें उस दैवीय शक्ति के मद में मस्त रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं तो दुख आपको परेशान नहीं करेंगे और खुशियां भी क्षणभंगुर नहीं होंगी। पानी की तरह निराकार रहना चाहिए ताकि आप जिस स्थिति में हो हमेशा शांत और संतुष्ट रहें। छठा सिद्धांत, इंद्रियों का प्रयोग करें। कर्म का छठा सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति का मस्तिष्क जब शांत होता है तब उसका हृदय, उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होती हैं, तब वह अपने भीतर की आवाज को ज्यादा आसानी से सुन और समझ सकता है। व्यक्ति को हमेशा अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, तभी आप उनका अपने अनुसार प्रयोग कर पाएंगे। सातवां सिद्धांत, ज्ञान ही चेतना का जागरण है। उपरोक्त जिन 6 सिद्धांतों का वर्णन यहाँ किया गया है उनके आधार पर ही इस 7वें सिद्धांत को प्राप्त किया जा सकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है।
मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य उसी परम सत्ता में विलीन हो जाना है जहां से उसके उत्पत्ति हुई है, और यह सभी तभी संभव है जब सभी सिद्धांतों का जीवन में अनुसरण किया जाए। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।